कल मैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन बता रखा था, एक बार फिर से उसका डेफिनेशन बता देता हूँ। कंडक्शन द पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज कंडक्शन और कंडक्टिविटी। इसमें कुछ टर्म जो इन्वॉल्व हुए थे उस टर्म को मैंने जो फार्मूला की तरह डिस्कस किया था। अब हर एक का इंडिविजुअल डिफिनीसन बता करके उसका फार्मूला और उसकी यूनिट को बता दे रहा हूँ, ठीक। तो पहला है रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी का जो डिफिनीसन है वो ये डिफिनीसन है, द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं कि रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू होता है रो एल अपॉन में ए। एल जो है हमारा क्या है, लेंथ है। ए क्या है हमारा, क्रॉस सेक्शन एरिया है। जब लेंथ हमारा 1 सेंटीमीटर हो जाए और हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, तो उस केस में हमारा R इज इक्वल टू क्या होगा, रो हो जाता है। तब जो हमारा टर्म इस टर्म को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टिविटी का डिफिनीशन क्या है कि द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस इक्वल टू 1 मीटर। जब लेंथ 1 सेंटीमीटर हो जाए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, तो उस केस R इक्वल टू रो होता है। और उस रो को हम उस टाइम हम उसे क्या बोलते हैं, इस टर्म को रेसिस्टिविटी। हम लोग जानते हैं कि R जो रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम होगा, ओम होता है। तो रेसिस्टिविटी का यूनिट भी क्या होगा, ओम। रेसिस्टिविटी का यूनिट भी क्या होगा, ओम। यूनिट ऑफ रो इज ओम। क्या हो जाएगा, स्पेस कम है, ओम। अब हमारा नेक्स्ट जो टर्म है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होता है, इसका डिफिनीशन पर बता देता हूँ फर्स्ट। कंडक्टेंस का जो डिफिनीशन है ये है कि जो एज है, जो जिस एज के लॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक, किसी भी कंडक्टर में, उसको मेजर जो करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टेंस। इट इज़ ए मेजर ऑफ एज विथ विच करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर। ठीक, किसी भी कंडक्टर जिस एज के लॉन्ग करंट फ्लो कर रहा है उसको मेजर करने को क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। और इसको हम लोग रेसिप्रोकल, ये कंडक्टेंस जो होता है ये रेसिप्रोकल होता है किसका, रेसिस्टेंस का। ये रेसिप्रोकल होता है किसका, रेसिस्टेंस का। तो इसका अब हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। कंडक्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डेल्टा जी से। कंडक्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करेंगे, डेल्टा जी से। तो कंडक्टेंस जो हमारा हो गया डेल्टा जी, सॉरी, कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से। और कैपिटल जी इज इक्वल टू जो होता है 1 में आर, क्योंकि आर जो है जो होता है, और आर जो है रेसिस्टेंस। और अभी मैंने बताया कि जो कंडक्टेंस है ये रेसिप्रोकल है रेसिस्टेंस का। तो यूनिट क्या हो जाएगी कंडक्टेंस की, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस जी जो होगा ओम का इनवर्स हो जाएगा, ओम का इनवर्स। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो कंडक्टिविटी है। नेक्स्ट क्या है, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या होता है, इसके डिफिनीशन बता देते हैं। द कंडक्टेंस ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड हैविंग 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
In the other word, conductivity is the conductance of 1 centimeter cube of a solution of an electrolyte. मीन्स कि जब हमारा रेसिस्टेंस जो है जब हमारा ये जो कंडक्टिविटी चल रहा है, कंडक्टिविटी, तो उस कंडक्टिविटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कप्पा से। कंडक्टिविटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कप्पा से। इसको क्या बोलते हैं? कप्पा, KAPPA, कप्पा से रिप्रेजेंट करेंगे। और कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 में रो होता है। और इसी को क्या बोलते हैं? इसी टर्म को क्या बोल देते हैं? कंडक्टिविटी। इसी टर्म को क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। अभी स्टार्टिंग कर रहा हूँ, इस पर शुरू है, इसलिए लिखने में दिक्कत हो रही है, हेल्प करना है। कंडक्टिविटी, इसको क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। अब जो इस के की जो यूनिट होती है वो यूनिट होगी के की ओम का इनवर्स और सेंटीमीटर का इनवर्स। इसका यूनिट क्या होगा? ओम का इनवर्स और सेंटीमीटर का इनवर्स। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस। नेक्स्ट क्या है? मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस जो होता है, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है और किस टाइप की सेल है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो उसमें हम इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन को जब डालेंगे तो सोल्यूशन डालने पे उस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो वेसल है उसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन डालेंगे, तो उस सोल्यूशन के अंदर जो मॉलिक्यूल है और जो आयंस है, ये आयन जितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या जो उनकी पावर है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अब देखते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पाई। किससे? पाई से। यहाँ पे कुछ और भी टर्म इसके लिए भी बोला जाता है मोलर कंडक्टिविटी के लिए। मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? हम लोग पाई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई से। इस पाई को बोला जाता है लंबा। क्या बोला जाता है? LAMBA। इस पाई को क्या बोला जाता है? लंबा। तो लंबा जो पाई होता है मोलर कंडक्टिविटी किसके लिए? इन टर्म ऑफ मोलैरिटी। इन टर्म ऑफ मोलैरिटी। तो ये होता है K/C। के जो है कप्पा है, सी जो है कंसंट्रेशन है, ये जिसको हम लोग मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं। इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर। और हम लोग इसको और भी क्या लिख सकते हैं? हम लोग इसको पाई m इज इक्वल टू K × 1000 अपॉन में क्या लिख सकते हैं? C। और क्या लिख सकते हैं? मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग पाई m इज इक्वल टू K × 1000 अपॉन में C। क्योंकि हम लोग जानते हैं कंसंट्रेशन जो होता है, ठीक, मोलैरिटी जो होती है कंसंट्रेशन अपॉन में कंसंट्रेशन पर यूनिट
यानी मोलाटी जो हमारा मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो यहाँ पे 1000 का इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया गया है, लीटर में ले लिया गया है। तो बाकी इतना मैं भी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम ही मतलब इस 2-4 दिन से पढ़ा रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ किस तरह से बेटर हो जाए। इतना देखना समझना, कुछ फीडबैक दो और कुछ आइडिया दो कि और अच्छे से वीडियो बना सकूँ।